हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड के डिस्पैच 1854 को। 1857 ईस्वी में लखनऊ में विद्रोह का लीडर कौन था? बेगम हजरत महल। और 1918 ईस्वी में किस कांग्रेस नेता किस कारण कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ? तो 1919 ईस्वी की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिघोषणा के कारण। किसने कहा था वन रिलीजियस, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड? नारायण गुरु ने। किन प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारत विभाजन का विरोध किया था? द जमीयत उलेमा हिंद, खुदा खिदमतगार तथा मजलिस ए एहरार हिंद ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड चैम्सस्टन। 1857 ईस्वी का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रम से कौन थे? अशोक मेहता तथा बीडी सावरकर। दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण तिथि रही। इस दिन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज ऑफ वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मुंबई तर्क में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या गया? बंगाल विभाजन का बहुर किस अवसर पर निरस्त घोषित किया गया? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। किसने कहा था द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश? शिवास्वामी अय्यर ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। इसके लिए चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने करप्शन मिशन भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी? सूरत अधिवेशन 1907 में और मद्रास अधिवेशन 1908। रास बिहारी घोष ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। बंगाल का बंटवारा किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात इस्तीफा दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। 1857 का विरोध और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रम से कौन है? अशोक मेहता तथा सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल प्रारंभ पथिक हो गए? सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 किन किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1942 में करप्शन मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1859 में। एनी बेसेंट ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? न्यू इंडिया तथा कॉमन बिल का। चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद एवं महादेव देसाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? जतीन दास ने। 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी की वापसी के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का क्या कारण था? सरकार गांधी इरविन समझौते से मुकर गई थी तथा दमन पर उतर आई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1857 की क्रांति में असम में क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं? 1935 के अधिनियम के बारे में। अल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? भारतीय लोगों ने। 1857 में अनेक विद्रोही नेताओं को पराजित करने वाले जनरल हुरोज किसको एकमात्र विद्रोही की उपाधि दी थी? बेगम हजरत महल को। 1857 के विद्रोह में किसने सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। नील दर्पण नाटक किस विद्रोह से संबंधित है? नील विद्रोह से। ब्रिटिश शासक धृष्ट, घूसखोर एवं क्रूर है, यह युक्ति किसकी है? सिस्टर नवेदिता की। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी भरे कारतूसों की घटना। पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल और डायर की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने इम्यूनल अवार्ड की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वासराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किस प्रमुख भारतीय व्यक्ति ने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1935 के अधिनियम के बारे में यह किसका कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय ने। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। महात्मा गांधी लाइक फ्लेटिंग फैंटम राइजिंग डस्ट नोट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को
ट्रीच एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आउट ऑफ द स्टैंड्स ऑफ इंडिया आई विल क्रिएट अ मोमेंट विच शुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था माई स्ट्रोंगेस्ट बल्क वर्क इज गॉन? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की मार्च से संबंधित डांडी गुजरात के किस जिले में है? नौसारी में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। कम्युनल अवार्ड तथा पूना पैक्ट के तहत अछूत जातियों के लिए क्रम से कितनी सीटें दी गई थी? 78 व 69 सीटें। अली बंधुओं का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से। जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1944 में। किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? नमक का कानून तोड़ने से। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस राष्ट्रीय दल ने सहयोग नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ने। गांधी ऋण पैक्ट के विरोध का मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्र सेनानियों को फांसी न देने के प्रावधान की कमी के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस समाजवादी नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन से प्रमुख नेता भागकर नेपाल चले गए थे? नाना साहब तथा बेगम हजरत महल। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। प्रांतों में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 ईस्वी में इनको बनाया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था केवल एक ही बार की थी। यह अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? बेलगांव 1924 ईस्वी में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के विरोध में किया था? रोलेट एक्ट के विरोध में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेता कब बंदी बना लिए गए थे? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्ट्रेट की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया है? जामिया मिलिया इस्लामिया की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? सर शंकरण नायर ने। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। 1907 में हुए उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव।
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1912 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? रास बिहारी बोस। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सामयिक सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में।